अब न्यूट्रॉन जो है वो न्यूट्रल है। अगर मैं न्यूट्रॉन को देखूंगा, उसका मास नंबर है 1, चार्ज है उस पर 0। अगर मैं इसको ब्रेक करके इसके अंदर देखूं तो वो क्या है, उसके अंदर एक प्रोटॉन है एंड प्रोटॉन का ही मास नंबर 1 होता है, ठीक है। एंड उसके ऊपर एक +1 चार्ज होता है, बिल्कुल ठीक है। इलेक्ट्रॉन होता है एक न्यूट्रॉन के अंदर जिसके ऊपर चार्ज -1 बट मास 0 लेते हैं। हमें मालूम है जब भी हम मास कैलकुलेट करते हैं, आपको मास नंबर की डेफिनेशन यहाँ पता होनी चाहिए। मास नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन को हम मास नंबर में काउंट ही नहीं करते, तो ये आ गया। प्लस हम न्यूट्रॉन लिखेंगे, न्यूट्रिनो लिखेंगे। न्यूट्रिनो क्या है, उस पर चार्ज भी कुछ नहीं है और उस पर मास नंबर भी कुछ नहीं है। अब न्यूट्रिनो जो है ये एक और फर्दर सब एटॉमिक पार्टिकल हो गया, जो आपकी एफएससी लेवल पे इतनी ज़्यादा हमने इसके बारे में डिस्कशन नहीं की। बीएससी एंड एमएससी में इसको हम पढ़ते हैं। अगली जो न्यूट्रॉन के बारे में इंपॉर्टेंट बात वो ये है कि न्यूट्रॉन कैन नॉट आयनाइज गैसेस। क्यों नहीं आयनाइज कर सकते? बिकॉज दे आर न्यूट्रल, वो आयनाइज नहीं कर सकते। थर्ड प्रॉपर्टी है पेनिट्रेशन। अगर मैं एक थिन फॉइल ले लूं, फॉइल और उस पर मैं इलेक्ट्रॉन्स की बीम डालूं तो वो उसमें से गुजर जाएगी। लेकिन अगर मैं ये जो फॉइल है इसे थिक कर दूं मटेरियल के और अब इलेक्ट्रॉन की बीम डालूं तो अब इसमें से ये बीम पेनिट्रेट नहीं करेगी, इसके अंदर से गुजरेगी नहीं, इसके अंदर घुसेगी नहीं। लेकिन अगर मैं अल्फा पार्टिकल्स की रेज लूं, अल्फा रेज लूं, यानी न्यूट्रॉन्स बम्बार्ड करूं इसके अंदर, तो थिक मटेरियल में से भी अल्फा रेज हमारी गुजर जाती हैं। अब यहाँ पे आपने एक चीज़ याद रखनी है, आपकी बुक की लाइन है कि जो न्यूट्रॉन्स हैं दे कैन एक्सपेल हाई स्पीड प्रोटॉन्स। अब अगर मैं यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट करूँ, मुझे पता है इलेक्ट्रॉन जो है वो छोटा है, ये हमारे पास प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन आता है आके हिट करता है तो इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और ये वापस हो जाएगा। लेकिन अगर मैं न्यूट्रॉन को बम्बार्ड करूं तो अब चूंकि इसका मास प्रोटॉन के मास के कंपैरेबल है तो ये मटेरियल में आके लगेगा और प्रोटॉन को निकाल देगा। तो इसका मतलब ये है कि किसी भी मटेरियल पे अगर हम न्यूट्रॉन्स की बम्बार्डमेंट करें तो वो उसमें से प्रोटॉन्स को एक्सपेल कर सकता है, क्योंकि वो अपनी एनर्जी ट्रांसफ़र कर देगा प्रोटॉन को, क्योंकि दोनों के जो मैसेज हैं वो कंपेरेबल हैं। इसका मतलब ये है कि न्यूट्रॉन्स कैन एक्सपेल हाई स्पीड प्रोटॉन्स, यानी जितनी स्पीड से हमने न्यूट्रॉन को इसके ऊपर मारा उतनी स्पीड से प्रोटॉन उसमें से निकल जाएगा। जो फिफ्थ प्रॉपर्टी है वो है एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन। तो हम फास्ट न्यूट्रॉन और स्लो न्यूट्रॉन को देखते हैं। ऐसे न्यूट्रॉन जिनकी स्पीड 1.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा हो, अब ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है उनकी एनर्जी है, उसे हम हाईली एनर्जेटिक न्यूट्रॉन कहते हैं। अगर एनर्जी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम हो तो हम उसे स्लो न्यूट्रॉन कहते हैं। जो हमारे फास्ट न्यूट्रॉन्स हैं ये लेस इफेक्टिव न्यूक्लियर फिशन में इनका इफेक्ट होता है, जबकि स्लो न्यूट्रॉन जो हैं मोर इफेक्टिव न्यूक्लियर इन फिशन देखते हैं। अब ये फिशन एंड फ्यूजन आप फिजिक्स में पढ़ेंगे डिटेल में। यहाँ पर आप समझ लीजिए कि ये न्यूक्लियर रिएक्शंस की टाइप्स होती हैं। फास्ट न्यूट्रॉन्स जो हैं जनरली प्रोड्यूस अल्फा पार्टिकल्स। जो स्लो न्यूट्रॉन्स होते हैं दे प्रोड्यूस बीटा पार्टिकल्स। आपने याद रखना है बीटा पार्टिकल का मतलब है इलेक्ट्रॉन्स एंड गैमा रेडिएशन। यहाँ पे हमने 3 किस्म की रेज देख ली, अल्फा, बीटा एंड गैमा। अल्फा हमें पता है वो क्या होते हैं, वो हमारे होते हैं हीलियम के न्यूक्लियस। बीटा हमने कह दिया कि ये जो हैं हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। एंड तीसरी टाइप ऑफ रेज जो निकलती हैं वो होती हैं गैमा। तो यानी अगर मैं कोई रेडियो एक्टिव मटेरियल लूँ तो उसमें से ये 3 किस्म की रेज निकलती हैं। अल्फा जिन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, क्योंकि हमें पता है वो न्यूक्लियस होता है हीलियम का और उसके अंदर 2 प्रोटॉन हैं एंड 2 न्यूट्रॉन हैं। एंड बीटा हमने कह दिया कि ये
होते रेज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी इलेक्ट्रॉन्स की बीम है तो उन पे नेगेटिव चार्ज होता है, और गैमा रेज जो हैं वो न्यूट्रल होती हैं, उनके ऊपर ना पॉजिटिव ना नेगेटिव चार्ज होता है। नेक्स्ट जो सिक्स्थ प्रॉपर्टी है वो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि न्यूक्लियर रिएक्शंस कौन से होते हैं जो न्यूक्लियर पार्टिकल्स के चेंज इन नंबर की वजह से होते हैं। केमिकल रिएक्शंस कौन से होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स के चेंज इन नंबर की वजह से, यानी इलेक्ट्रॉन का नंबर चेंज करते हैं तो केमिकल रिएक्शन होगा, न्यूक्लियर पार्टिकल का नंबर चेंज करते हैं किसी रिएक्शन की वजह से तो हम उसे न्यूक्लियर रिएक्शन कहेंगे। तो अगर हम बुक की एग्जांपल देखें, बुक में लिखा हुआ है नाइट्रोजन। अब हमें मालूम है कि नाइट्रोजन का मास नंबर है 14 एंड उसका एटॉमिक नंबर है 7। अगेन मैं आपको बता दूं 14 मास नंबर का मतलब यह है कि इसके न्यूक्लियस में 7 प्रोटॉन्स एंड 7 न्यूट्रॉन्स हैं। अब अगर मैं इसमें ऐड कर दूं, यानी इस पे बम्बार्ड करूं एक न्यूट्रॉन को, अब आपको मालूम है कि न्यूट्रॉन पे चार्ज 0 है और उसका मास नंबर 1 है। जब मैं इसे बम्बार्ड करूंगा तो क्या होगा, हमें मिलेगी बोरॉन। अब बोरॉन जो है उसका मास नंबर है 11 एंड उसका एटॉमिक नंबर है 5 और हमें मिलेगा हीलियम। हीलियम आप देख सकते हैं 2 और 4 है। अब हम इनके न्यूक्लियर रिएक्शन की तरफ जाते हैं और हमें मालूम है कि ये हमारा अल्फा पार्टिकल है। अगेन हम अगर न्यूक्लियर रिएक्शन के लिए न्यूक्लियस के पार्टिकल्स का नंबर लिख लेते हैं तो ज़्यादा आसानी से आप ये रिएक्शन समझ पाएंगे। न्यूट्रॉन में 7 प्रोटॉन, नाइट्रोजन में 7 प्रोटॉन और 7 न्यूट्रॉन है। नाइट्रोजन में जो है न्यूट्रॉन में हमारे पास कोई चार्ज नहीं है तो 0 प्रोटॉन हो गए उसमें और 1 न्यूट्रॉन है ऑब्वियसली। इन दोनों को ऐड कर दें 7 + 0 आंसर आएगा 7। तो हमारे पास बना बोरॉन जिसके 5 प्रोटॉन है एंड अल्फा पार्टिकल जिसमें 2 प्रोटॉन है। अब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैलकुलेट कर लेते हैं। 7 एंड +1 ये है ही न्यूट्रॉन तो 7 एंड 1 8। न्यूक्लियस ऑफ बोरॉन में 6 न्यूट्रॉन होते हैं तो 6 लिख लेंगे। बाकी क्या बचा 7 + 1 8, 8 में से 6 यहाँ आ गए तो 2 यहाँ चले जाएंगे। इस वजह से हमें यहाँ पर अल्फा पार्टिकल मिलता है। इसे लिखते कैसे हैं, हम इसे ये कह सकते हैं कि अ फास्ट न्यूट्रॉन इजेक्ट्स निकाल देता है, अभी आपने जैसे रिएक्शन में देखा था, एन अल्फा पार्टिकल फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ नाइट्रोजन एटम। नाइट्रोजन एटम में हमने एक फास्ट न्यूट्रॉन हिट किया, उसने एक अल्फा पार्टिकल निकाल दिया और जो नई चीज बनी वो क्या बनी, बोरॉन। एंड बोरॉन इज प्रोड्यूस अलोंग विद एन अल्फा पार्टिकल। अब अगर हम एक स्लो न्यूट्रॉन की बात करें, फॉर एग्जाम्पल कॉपर है। कॉपर इसका जो मास नंबर है वो 65 है और जो उसका एटॉमिक नंबर है वो 29 है। हम एक स्लो न्यूट्रॉन इस पे बम्बार्ड करते हैं तो हमें मिलता है कॉपर जिसका मास नंबर है 66। ऑब्वियसली 65 + 1 66 हो गया। 29 में हम कोई चार्ज ऐड ही नहीं कर रहे, यानी प्रोटॉन ऐड नहीं कर रहे तो वो 29 ही रहेगा। प्लस इसके साथ हमें गैमा रेडिएशंस मिलते हैं। तो ये हुआ क्या बेसिकली, अब आप देखिए जो कॉपर है, कॉपर का मास 65 है, एटॉमिक नंबर 19। ये दोनों कॉपर के आइसोटोप्स हैं। कॉपर इसे हम कहते हैं कॉपर 65, इसे कहते हैं कॉपर 66। कॉपर 65 जो है वो नॉन रेडियो एक्टिव मटीरियल है। कॉपर 66 जो है वो रेडियो एक्टिव मटीरियल है। तो हमने क्या किया, स्लो न्यूट्रॉन बम्बार्ड किया कॉपर 65 पे और नॉन रेडियो एक्टिव कॉपर को रेडियो एक्टिव कॉपर में कन्वर्ट कर दिया और उसके साथ हमें मिली गैमा रेडिएशन। अब ये क्या करेगा, ऑब्वियसली रेडियो एक्टिव मटेरियल का क्या काम होता है, रेडियो एक्टिव मटेरियल का काम होता है वो रेडिएशन इमिट करके, हमने जैसे देखा था पेरेंट से डॉटर में यानी डिफरेंट एलिमेंट में चेंज हो जाता है। बिकॉज कॉपर 66 जो है वो रेडियो एक्टिव है, अनस्टेबल है, तो वो बीटा रेडिएशंस इमिट करेगा और हमें पता है बीटा रेडिएशन का मतलब है इलेक्ट्रॉन्स। अब अगर 66 में से मैं इलेक्ट्रॉन निकाल रहा हूं तो इलेक्ट्रॉन का मास नंबर 0 है। हमने अब तक बहुत दफा ये कह दिया है कि इलेक्ट्रॉन कोई मास नंबर कैरी नहीं करता, उसका कोई मास नंबर नहीं होता। मास नंबर में सिर्फ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। 66 में से अगर मैं बीटा रेडिएशन यानी एक इलेक्ट्रॉन निकाल दूंगा तो जिंक बनेगा। क्यों जिंक बनेगा, क्योंकि जिंक का मास नंबर भी 66 है जैसे कॉपर 66 है। लेकिन
29 जो है वो हो जाएगा 30, क्योंकि जिंक का जो एटॉमिक नंबर है वो है 30, और हमें एक मिल जाएगा इलेक्ट्रॉन। अब ऐसा क्यों हुआ? आपको मैंने बताया था कि एक न्यूट्रॉन के अंदर 3 चीजें होती हैं, हम पीछे देख चुके हैं। एक न्यूट्रॉन के अंदर हमारे पास होता है एक प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रिनो। न्यूट्रिनो जो था उसके ऊपर 0 मास नंबर, 0 चार्ज नंबर था, जो कि हमारी गैमा रेडिएशंस थी। तो जब एक न्यूट्रॉन को हमने दिया कॉपर को, तो बेसिकली हमने कॉपर को 3 चीजें दी थी, यही एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन और एक जो है न्यूट्रिनो, और वो कॉपर 66 बन गया। कॉपर 66 ने ये तीनों चीजें वापस कर दी, हमें रेडिएट कर दी, तो बीटा रेडिएशंस मिली। न्यूट्रॉन जो है उसका मास नंबर हम देख सकते हैं प्रोटॉन की फॉर्म में, एटॉमिक नंबर बढ़ गया, मास नंबर सेम रहा। तो इस वजह से जिंक का एटॉमिक नंबर 30 है, क्योंकि डेफिनेशन ही एटॉमिक नंबर की है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो प्रोटॉन्स तो बढ़ गए। एक इलेक्ट्रॉन है जो रेडिएशन की फॉर्म में निकल गया, बीटा रेडिएशन की, एंड साथ उसके हमारे पास गैमा रेडिएशन। अगर आप ये लेक्चर कंप्लीट देखना चाहते हैं और उसके साथ साथ बेशुमार MCQs और उनके एक्सप्लेनेशन चाहते हैं, तो कृपया गूगल प्ले स्टोर पे जाइए और डाउनलोड कीजिए ऐप हिप्पो ई-लर्निंग प्रोग्राम। इसे खुद भी इस्तेमाल कीजिए और साथ साथ अपने फ्रेंड्स एंड क्लास फेलोज को भी अनुशंसा करें। धन्यवाद। And oh, don't forget to subscribe to this channel and like this video.